श्रीनगर में पुलिस शहीदी दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक खिताब किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली। श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवान में मुनक्किद हुई पुलिस सम्मान समारोह को खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग घाटी में आपसी भाईचारे के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी बिना नाम लिए तंज कसा। ऐसे वीर शहीदों के परिजनों से मिलता हूं तो राष्ट्र की रक्षा के त्याग को लेकर उनके अंदर वही दिलेरी, वही जज्बा और वही समर्पण दिखाई पड़ता है। उनके इस असाधारण धैर्य के लिए जम्मू कश्मीर और पूरा राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। 3 दशक से जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सुरक्षा बलों ने धैर्य और दृढ़तापूर्वक आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर की मिट्टी की एक इंच में हमारे बहादुर सिपाहियों की गौरव गाथा लिखी हुई है। ये आपकी वीरता, कर्तव्य परायणता का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में पड़ोसी मुल्क और उनके साथ जम्मू कश्मीर और देश में आतंक फैलाने की कोशिश में लगे हुए लोगों को नियंत्रित करने, आतंकवाद और अलगाववाद पर काबू करने में सफलता मिली। अमन और आर्थिक विकास की जो गतिविधियां फिजा में महसूस की जा रही, यहाँ की आवाम को जो प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिल रहा है, मैं बात ये जिम्मेदारी से दोहराना चाहता हूं कि जब तक हमारे सुरक्षा बलों के पुलिस के जवानों की शहादत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपकी मुस्तैदी और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुपचाप कर्तव्यों के निर्वहन का ही ये परिणाम है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं गांदरबल में भी पुलिस शहीदी दिवस और पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में 10 दिनों तक यहां प्रोग्राम चलेंगे। इसका इफ्तिताह एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकार ने किया। डीपीएल में 10 दिनों तक चलने वाले प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। इस दौरान गांदरबल के स्कूलों के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। जिला पुलिस लाइन बारामूला में पुलिस यादगारी दिवस मनाया गया। इस दौरान अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले पुलिस फोर्सेस के अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस दौरान एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट, आईपीएस सीओ 53वीं बटालियन सीआरपीएफ मेघराज समेत दीगर हाजिर रहे। इस दौरान मुल्क के पुलिस फोर्सेस के सभी शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश की गई। कुपवाड़ा में भी कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से पुलिस शहीदी दिवस पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में 28वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग अभिजीत ने हिस्सा लिया। डीडीसी सदर इरफान पंडित पुरी, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर, एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिनहास, वीएस सदर, डीडीसी हाजी फारूक मीर के अलावा शहीद पुलिस अहलकारों के अहल खाना समेत पुलिस और अवामी इंतज़ामिया ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। देखिए, 21 अक्टूबर जो है नेशनल पुलिस डे या पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर पे हम पूरे देश में मनाते हैं। ये दिन हमारे जितने साथी शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश की सलामती के लिए अपनी जानें निछावर की हैं, उनको याद करने का एक दिन है। और ये हमें वो जज्बा दिलाता है कि किस तरीके से जो वर्दी वाला सिपाही है वो देश की खातिर कभी भी अपनी जान जो है वो देने से पीछे नहीं हटता है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पुलिस इस सिलसिले में सबसे अव्वल है। और दहशतगर्दी का मुकाबला जिस तरीके से हम लोगों ने किया है और हमारे साथियों ने जानें दी हैं, वो हमारे मोरल को बूस्ट करती हैं। और उनकी कुर्बानियों की ही वजह से आज जो कुपवाड़ा ज़िला या बाकी जो यूटी है हमारी, काफ़ी हद तक यहाँ पे टेररिज्म का जो है वो सफाया हो चुका है। जैसा कि महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की थी, उसी तरह से घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से मौसम में तब्दीली आई है। हालांकि इससे आमदो रफ्त पे असर ज़रूर पड़ा है। बर्फबारी और उसके बाद के हालात और सयाहों के क्या कुछ तासुरात रहे, इस पर देखिए खास रिपोर्ट।
महकमा मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक पीर पांचाल के ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर शहर समेत घाटी के अलावा मैदानी इलाकों में भारी बारिश भी हुई। सोनमर्ग, गुरेज और गुलमर्ग के अलावा श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड पर पीर की गली और जोजिला पर ताज़ा बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया। उधर मौसम में बदलाव के साथ ही कश्मीर घाटी में शदीद ठंड का एहसास हुआ। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का अंदाजा जताया है और कहा है कि 21 अक्टूबर की सुबह से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। हमारी किस्मत थी कि आज हम जब कश्मीर में आए थे और धरती के स्वर कहे जाने वाले इस गुलमर्ग में बर्फबारी को देखकर हमारा दिल गार्डन हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। हम सब इतने उत्साहित हुए बर्फ को देखकर, ऐसा नज़ारा हमने कभी देखा नहीं था। वास्तव में हमारा मन गार्डन हो गया, मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। तो टूरिस्ट काफ़ी है, बर्फ़ गिरी है, बहुत रश है। हम चाहते हैं कि बर्फबारी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा टूरिस्ट आए, हमारे लिए भी ठीक है, रोज़गार बढ़ेगा, हमें आने का मौका मिलता है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होगा तो हमें भी चक्कर मारना ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा रश है इधर, जो आज लोग आए हैं दूर दूर से, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इजाफा होता है माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर जो जहाँ देखा जाए कि टंगमर्ग से लोग आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कि सवारी ववारी, कुछ घोड़ों की सवारी, कुछ और गाड़ियों की सवारी कर लेते हैं, क्योंकि कारोबार बढ़ता जा रहा है हमारे कश्मीर में। डिपेंड इसी पे है, कारोबार पे। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बुध और जुमेरात की आधी रात से ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। जुमेरात और बुध की आधी रात से ही बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और पीर की गली की पहाड़ियों पर लंबे सूखे के बाद जुमेरात दोपहर तक जारी रही। वहीं श्रीनगर शहर समेत घाटी के दीगर इलाकों में बारिश आधी रात से शुरू होकर जुमेरात दोपहर तक जारी रही। महकमा मौसमियात ने मौसम में बदलाव की उम्मीद जताते हुए बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशनगोई की थी। इस दौरान सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसके आसपास के इलाकों और जोजिला, द्रास और दीगर पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। गुलमर्ग शहर में रात के वक्त मौसम में बदलाव आया, जब आसमान में काले बादलों के साथ ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई। मैं मार बुमागी हूँ, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का JNK का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। मैं पहले भी कई बार आया हूँ यहाँ, लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में मैं पहली बार आ रहा हूँ और यहाँ लग रहा है कि गर फिरदौस वर रुएं जमीयस अमीयस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बड़े ही कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखते हैं और हमारे साथ इनका सलूक बहुत अच्छा है। और हम सब लोग यहाँ पर लगभग हमारी एक वर्कशॉप होने की वजह से जहाँ पर 12 स्टेट्स के लोग हैं। पहली बार बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में, तो बहुत खुश है हम। टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है इससे, और इधर लोकल को भी काम अच्छी तरीके से मिल रहा है। लोकल ट्रांसपोर्ट, स्लेज वाले या ढाबे वाले अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और गंडोला भी अच्छी तरीके से रन कर रहा है। शुक्र है, हम बहुत खुश है, टूरिस्ट भी बहुत खुश है। गुलमर्ग में करीब 1 फुट बर्फ जमा हो गई। इसके साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी। उधर सोनमर्ग के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की खबर मिली है। दूसरी ओर जोजिला के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी की उम्मीद है। वहीं 21 तारीख की सुबह से मौसम में सुधार की उम्मीद जताई है। तहजीब टीवी के लिए तंगमर्ग से भट्ट मुदस्सिर की रिपोर्ट। घाटी में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बढ़ती ठंड की वजह से आमदोरफ्त पर असर पड़ रहा है। ऐसे में पहाड़ी के ऊपरी इलाकों में रह रहे लोगों को क्या कुछ सहूलियत फराहम की जा रही है, इस पर इंतजामिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। विंटर को लेकर ऑलरेडी 3 मीटिंग्स हमने कर ली। ऑनरेबल LG साहब के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी, एक मैंने खुद ने ली थी और रिसेंटली सीस साहब ने मीटिंग ली थी। इसमें मुझे लगता है पहले जितना दिक्कत होता था उतना अभी होता नहीं, बिकॉज लेट रोड बंद होता है और जल्दी रोड खुल जाता है। दूसरा, हमारा एयरफोर्स की शॉर्टेज चलती रहती है और तीसरा हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज चलती रहती है। हेलीकॉप्टर का आपने देखा होगा शेड्यूल हमने कल ही नोटिफाई किया है। श्रीनगर जम्मू की फ़्लाइट्स नोटिफाई हो गई है ऑलरेडी। जो जोजिला पे था आज ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, तो हमने डाउन कॉन्वॉय छोड़ दिया है। अब कॉन्वॉय शायद 1-2 बजे अब गाड़ी आना भी शुरू हो जाएंगी।
तो हम और मशीनरी इक्विपमेंट आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट हमने हर जगह डिप्लॉय करके रखी है ऑलरेडी। तो जोजिला पे हमने रिकवरी वैन्स डाल के रखी है, डंपर्स रखे जिसमें मिट्टी है ऑलरेडी, बिकॉज अगर स्लिपरी कंडीशन होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जेसीबीज रखी है, और BRO की अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो जोजिला हमारा प्राइमरी फोकस है। तो उसमें जब स्नोफॉल चलता है हम तब ट्रैफिक अलाउ नहीं करते ड्यू टू चांसेस ऑफ स्किडिंग की दिक्कत ना हो, पैसेंजर किसी को एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तब नहीं छोड़ते। बट जैसे ही बंद हो जाता है क्लियर करके हम वहाँ पे अलाउ करते हैं। जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस पर काम करने वाले तमाम ओहदेदारान और एहलकारों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के डेली वेजेस मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने अपनी कई मांगों को लेकर ज़बरदस्त नारेबाजी की और नाइंसाफ़ी ख़त्म करने की मांग की। साथ ही मुजाहिरीन ने कहा कि डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। श्रीनगर वाक़े प्रेस कॉलोनी में ये ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। आप देख रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़, यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज़, यहाँ के गेस्टेड नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़, यहाँ के पेंशनर्स, सब के सब एक ही प्लेटफार्म पर जमा होकर यहाँ के आरजी मुलाजिम, यहाँ के C2, यहाँ के जितने भी यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, सब के सब इस वक्त यहाँ पे एहतिजाजी धरने पे बैठे हुए हैं। अपने जो हमारे भाई है, हमारे बहनें हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, 94 से आज तक काम कर रहे हैं, वो मिनिमम वेज एक्ट के मुतालबे को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं और रेगुलराइजेशन के हवाले से एहतिजाज कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है सरकार ने 5 साल के बाद, 3 साल के बाद उनको मिनिमम वेज रिवाइज करनी थी, लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने मिनिमम वेज को रिवाइज किया है और 11 रुपए का इजाफा किया है। दिल्ली की यूटी में 635 रुपए यहाँ का आरजी मुलाजिम लेता है और यहाँ पे आप 311 रुपए दे रहे हो। ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है आरजी मुलाजिमीन के साथ। और हमने फैसला कर लिया है, इस जुल्म के खिलाफ हमने आवाज खड़ी की है और सब मुश्तरका तौर पर इसके खिलाफ लड़ेंगे। हाल के दिनों में घाटी में हुई टारगेट किलिंग और उसके बाद आए फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अब तनकीद की जा रही है। पीर पांचाल पुंछ के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर एडवोकेट मोहम्मद जमा ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की मजम्मत की। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस ज़िमन में दिए गए बयान की मजम्मत भी की। साथ ही घाटी में आपसी भाईचारे को मजबूत करने की अपील भी जारी की। 21 अक्टूबर को पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर योम शुहदा मनाया जा रहा है। जिन लोगों ने, जिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जिस आर्मी के जवान ने या जिस चीज़ ने भी कुर्बानी मिलिटेंसी में दी या जिस भी दी, शहादत दी, उनको नजराना अकीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और रिच ट्रिब्यूट्स पेश की गई कि उन्हें कुर्बानियाँ दी और इस साल जिस चीज़ ने दी वो दी। और पुंछ में भी SSP साहब पुंछ ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था, बड़े पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए थे, मेंबर्स, DCC मेंबर्स, सिविल सोसाइटी के लोग आए थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि भेंट की और हमने भी आज उनको श्रद्धांजलि भेंट की। मैं समझता हूँ कि आज से 3 दिन 4 दिन पहले हमारे एक पंडित की शुपैया में, लक्ष्मी पंडित की को गोली मार के हलाक कर दिया गया था, फिर 2 बिहार के लोगों को मार दिया था। हम उस चीज़ की उनकी मजम्मत करते हैं, बीइंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, भैया हम मजम्मत करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये इंटरव्यू दे दिया कि ये यहाँ पे जो हलाकतें हुई हैं, ये क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसलिए ये हलाकतें होती रहेंगी। मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा मंजा हुआ सियासतदान डॉक्टर अब्दुल्ला साहब इस किस्म के बयान दे तो वो जचता नहीं है उनको, वो अच्छा नहीं लगता कि वो इस किस्म के बयान दे देंगे। उसकी कौन में क्या हुआ था? 36 में सिख नहीं मरे थे, हिंदू नहीं मरे थे, मुसलमान नहीं मरे जब उनके वो चीफ मिनिस्टर थे, या दूसरी जो हुकूमतें थी वो चीफ मिनिस्टर थे, नहीं मरे, दुनिया मरी है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सियासी रोटी सेकना, इस किस्म की बातें करना, लोगों में इंतशार फैलाना, मजहब में लड़ाई करवाना, ये गलत है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपके दायित्व अदलों से गुजारिश करूंगा इस किस्म के बयान देने से ग्रेज करें। चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, देश की एकता की अखंडता की बात हो, लेकिन इस किस्म के बयान अगर आप देते हो तो ये आप जिम्मेवार हैं। दफा 370 टूटा है तो आप जिम्मेवार हैं, 35 से टूटा तो आप जिम्मेवार हैं। कोई लोगों को पता ही नहीं था, आपकी वजह से ये टूटा है। और ये जो बयानबाजी आप फिर कर रहे हो कि सियासी रोटियां खेल रहे हो, लोग होशियार है, लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है, खदारा जनों से बात रहे हैं ताकि यहाँ पे अमन शांति, देश की एकता और अखंडता हो। इस जुदा हालात में हमें हर हालत में गवर्नर साहब के साथ चलना होगा, लेफ्टिनेंट साहब के साथ चलना होगा, हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ चलना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहज़ीब TV के साथ।